हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका दिल से स्वागत करता हूं इस ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर जो हमारा है वो सेकेंड जो एक्सरसाइज चल रही है 2.2, जिसमें हमने पार्ट 2 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ट्यूटर केबिन। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4, 5, 6 मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट यदि वो वीडियो ना देखे हों तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि उसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो दिखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी। एक मेरे पास में सेट होगा। सेट का मतलब होता है समुच्चय है जिसका एक ग्रुप है जो सेट P और Q है। मेरे पास एक रिलेशनशिप का एक सेट है जिसका एक वैल्यूज P और Q है। ध्यान दीजिए P और Q है, तो राइट द रिलेशनशिप जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट हमको बताना है इन सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा बताना हमको रोस्टेड फॉर्म में। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने 11th क्लास के सबसे पहले जब ये स्टार्ट किया था, ये लेक्चर स्टार्ट किया था, नहीं ये चैप्टर स्टार्ट किया था 2 चैप्टर, जिसमें पहले मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाए थे और वो टॉपिक हमारे पास इम्पोर्टेंट थे। और जिसमें हमने कुछ टॉपिक में जैसे यहाँ पे है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म, यूनिक, इंटरसेक्शन, सारी वैल्यूज वहाँ पर हमने पढ़ चुके थे। तो ताकि वहाँ पे आप एक बार देखने के बाद पता चल जाएगा कि अच्छा ये सेट बिल्डर की बात कर रहा है तो हमको कैसे सोल्व करना है। ओके, तो हमें यहाँ पर 2 सेट दे रखे P और Q है, जिसमें हमारे पास में पहला बताना सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा बताना हमको रोस्टेड फॉर्म में। तो पहला हमको बिल्डर फॉर्म, चलिए अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक वैल्यूज जो हमें दे रखी थी तो हमने एक डायग्राम के अथॉरिटी के साथ में यहाँ पे सोल्व करा। हमने बताया हुआ है कि यहाँ पर मेरे पास 3 पॉइंट वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे 3, 4, 5। ओके, तो उसका अपोजिट की हम बात करते हैं, उसकी बिल्कुल अपोजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज आती है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज आई, देखो 5 है तो 5 पे जहाँ पे फिनिश होता है, ध्यान दीजिएगा 3, 4, 5 से 5 पे जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ से वो दूसरा नंबर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से वो दूसरा नंबर स्टार्ट हो जाता है उसी वैल्यू से। तो यहाँ आ जाएगा हमारे 5, 6, 7। ओके, तो या कह सकते हैं कि 5, 6, 7 यदि वैल्यूज है तो उसके अपोजिट रोस्टेड फॉर्म की बात करते हैं, उसके अपोजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस 5 के ऊपर वैल्यूज की तीनों पॉइंट आ जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो ये जो फॉर्म हुआ है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बोला गया द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में हमको सॉल्व करना था, इसको बिल्डर फॉर्म में बताना था। और यहाँ पे हमने वही आर को रिलेशन को हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने एक्स और वाई को माना हुआ है, तो वाई वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स माइनस वाई। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5, 6, 7। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 6, 7 और एक्स की वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स माइनस 2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये एक्स माइनस 2 कहाँ से आया है, एक्स माइनस 2 का क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, सेट बिल्डर की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पर सेट बिल्डर में से माइनस ही क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इजिकल टू एक्स की वाई की जब वैल्यू चाहिए तो यहाँ में से इस फर्स्ट नंबर में से 2 को माइनस करेंगे सेट बिल्डर में। तो y इजिकल टू एक्स माइनस 2 इजिकल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, 6, 7। क्लियर हो गया?
अब हमारे पास दूसरी जो वैल्यूज बोलना चाह रहा है कि भैया रोस्टेड फॉर्म में तो बताइए ये क्या होता है। तो द रिलेशन आर इज द रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म की मतलब होता है कि आर की जो रेंज हमारे पास 5 है उसके जस्ट सामने कौन है 3 है, सी के जस्ट सामने 4 है और 7 के जस्ट सामने कौन है 7 है। तो रोस्टेड फॉर्म ये कहलाता है जो अपोजिट बिल के उसके पड़ोस में हो। ओके, तो डोमेन हमारे पास यहाँ पे कहलाएगा 5 6 7 5 6 7। फर्स्ट वाला हमारा जो होता है वो डोमेन वैल्यूज होती है और रेंज होती है उसके अपोजिट उसके पीछे वाली वैल्यूज होती है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास में दिया गया है कि 5 3 3 6 4 7 5। सो डोमेन वैल्यूज हो जाती है 5 6 7। जो फर्स्ट वैल्यूज होती है वो डोमेन वैल्यूज कहलाती है और रेंज उसकी जो हम बताते हैं उसकी अगली वाली जो वैल्यूज होती है वो हमारे पास में क्या कहलाएगी, एक रेंज वैल्यूज कहलाती है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि मेरे पास में यदि मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 है जिसमें आर जो है वो रिलेशनशिप है और ए डिफाइन करना है जिसमें ए बी वैल्यूज है, ए और बी, बी जो है वो मेरा एफ स्लॉक ए का रहेगा। तो आपको बताना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो ए से प्रॉपर तरह से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बताना राइट आर इन द रोस्टेड फॉर्म बताना है और सेकंड में हमको बताना फाइंड द डोमेन ऑफ आर, है ना। ओके, रोस्टेड फॉर्म का क्या बताना हमको, डोमेन बताना, उसकी फर्स्ट वैल्यूज बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले हमें जो हमने मन से जो रिलेट रखा था उसकी वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो वी हैव टू फॉर्म ए सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो हो जाएगा ए और बी। ऑर्डर फॉर्म कौन सा कहलाएगा, वो ए और बी। अच्छा, ए बी कहाँ से आ गया, क्योंकि सर आपने ये रखा था यहाँ पर वेयर बी इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, पूरा क्वेश्चन में से मैंने उतार लिया है। ओके, अगली वैल्यू से हमारे पास फर्स्ट पूछा गया था कि राइट आर इन द रोस्टेड फॉर्म। तो देखिए रोस्टेड फॉर्म क्या होता है, आर की वैल्यूज यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 तो ही नहीं 1 6 तक फिनिश हुआ। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ 1 की वैल्यूज। अब 2 की वैल्यूज चाहिए। तो देखिए 2 2 यहाँ से खत्म 2 2 2 2। रोस्टेड फॉर्म को आपको पता है अच्छे से कि एक कम होता है उसमें, मतलब एक से प्लस का वाई होता है ना, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 3 2 4 2 6 फिनिश 3 फॉर्म। 3 में आ जाएगा 3 3 3 6 और 3 4 में आ जाएगा 4 4 और 4 6। दोनों वैल्यूज ये हमारे पास सेम आ जाती है, थर्ड आ जाती है और फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास में रोस्टेड फॉर्म की कहलाती है n+1 डैश 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 डैश। दूसरे में आ जाता है हमारे पास में एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज हो जाती है, ए बी सी वैल्यू मान सकते हो। दूसरे में ए बी और ए बी की कंडीशन में वैल्यूज आती है, जिसको बोलते हैं हम रोस्टेड फॉर्म। आर की वैल्यूज हमारे पास क्लियर हो चुकी है। डोमेन इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर आर रोस्टर के लिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक ओनली 5 यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 और 6। ओके, और रेंज हम इसको बताएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 2 3 5, वही रहेगी रेंज। अब आपके दिमाग में ये बैठेगा कि सर ये हमको कैसे पता, आपने तो ये रेंज बताया। एक्चुअली में ये मैंने जो इसमें सर्कल बनाया था रेंज ही है। हमें जो डोमेन बताना था हमको इस वैल्यू बताना था 1 है तो 1 तो आ तो गया, 1 1 1 1 1 तो आ चुका है, ये 2 2 2 भी आ गया, ये 3 3 3 आ गया, ये 4 4 तो 4 आ गया और 6 आ गया। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पर डोमेन की वैल्यू रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास में रेंज ऑफ डोमेन और रेंज ऑफ रोस्टर दोनों फॉर्म कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है।
क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो बोला गया है वो कहा है डिटरमाइन द डोमेन। एक तो डोमेन की बात कर रहा है और रेंज की बात कर रहा है और रिलेशन आर से डिफाइन आर की वैल्यू जिसमें x और x प्लस 5। सो x एप्सिलॉन 0 1 2 3 4 0 की वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यूज में 0 से लेकर 5 तक की काउंट वैल्यूज दी है। ओके सो हमारे पास है r इज इक्वल टू जो वैल्यूज दे रखी है वो सारी वैल्यूज हमने वापस से नोट करा हुआ, यहाँ पे नोट हुआ है। तो वापस यहाँ पे मेरे पास बोला गया है कि जब यदि मैं a b के एक टर्म्स रखता हूँ, a की b और की वैल्यूज क्या हो जाएगी कि a की वैल्यू से भैया यहाँ पर 1 2 3 है तो उसको कोई सा अल्फ़ाबेटिक नंबर तो देना पड़ेगा ना, a की वैल्यूज देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो x और x प्लस 5 दिया और जो आंसर आया हुआ उसको तो a रखेंगे ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि a और b की वैल्यूज है, a की वैल्यूज आ जाएगी 0 1 2 3 4। ओके a की वैल्यूज में हमारे पास में पूरी काउंट वैल्यूज आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 हम यहाँ पर है हमारे पास और b की वैल्यूज हमारे पास में है ये, इस वैल्यूज को हमने a की वैल्यूज रख देते हैं और इस वैल्यूज को हम यहाँ पर b की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो x की जगह पर हमारे पास में a है, a फाइंड इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 0। जब यदि यहाँ पे 0 रखता हूँ तो देखिए सारी वैल्यूज क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5 तो b गॉट और b की वैल्यूज बन जाएगी 5 6 7 8 9 10। तो b की वैल्यूज ये क्यों बन गई, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पर x से प्लस का 5 करना है। यदि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 है तो 5 में 1 को प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके मतलब 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 5 को प्लस करूँगा तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो वो कंडीशन वैल्यू चलती जाएगी। तो ये हो जाता है हमारे पास यदि मैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a की रखूँगा जो वैल्यूज इसमें तो हमको ये मिलेगा। ओके तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन ऑफ रोस्टर कहलाता है। जब डोमेन ऑफ रोस्टर की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, डोमेन ऑफ रोस्टर हमारे पास में जो फर्स्ट वैल्यूज होती है उसको हम शो करते हैं। तो 0 यहाँ पर नहीं है तो 0 हमारे पास में इस वैल्यूज पे तो है, तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 फर्स्ट वैल्यूज पूरी कंप्लीट आ जाएगी। ओके सेकंड हमारे पास में जो रेंज हो गई उसकी आखिरी का जो नंबर आएगा 5 के बाद ख़त्म हो जाता है तो 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास में एक रोस्टेड फॉर्म हो जाएगा, ये मेरे पास में एक डोमेन फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसमें हमारे पास में एक्सरसाइज यही रहेगी 2.2 और क्वेश्चन हो जाएंगे 7 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 पर। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।